हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा फाइनली कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो बेटा हमने ये बात की थी कि जब कोई भी हमारे पास नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और उसके पीछे अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, मतलब उसके पीछे एक ज़ीरो पड़ी हैं, 3 ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं या 7 ज़ीरो हैं, अगर उसके पीछे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं तभी भी वो हमारे पास नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर नंबर के पीछे हमारे पास 1, 4, 5, 6, 9, अगर किन्हीं नंबर्स के यूनिट डिजिट हमारे पास ये आ जाता है तो हमें कैसे पता चले कि वो नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि इसमें 2 भी रह गया हमारा। हाँ ये ठीक है। अब जैसे कि हम एक कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7, 0, 5, 6। तो हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें पता है कि अगर इसके पीछे 2, 3, 7, 8 होता तब तो हम बोल देते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अब इसके पीछे हमारे पास यूनिट डिजिट 6 है, वो 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो इस केस में हम कैसे चेक करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे चेक करेंगे हम। 7, 0, 5, 6। अब हमने अब क्या कर लेना है, इसका फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं। तो सबसे पहले बेटा जो ये नंबर है हमारे पास वो 2 पे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5, 2 एंड 8। अब फिर से 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 7, 6, 4। अब ये फिर से 2 से जा रहा है तो आपके पास आ जाएगा 8 to the 6, 8 to the 6 एंड 2। अब फिर भी ये 2 के साथ जा रहा है तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 4, 1। अब आगे देखते हैं हम, 2 से जा रहा है, अब ये 2 पे हमारे पास नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। तो 3 was in the 3, 12 एंड 7। अब ये फिर से 3 पे जाएगा, 9। अब ये 7 पे जा रहा है और ये भी हमारा 7 पे आ गया। तो अब हमने इसको इस तरह से लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई टू, कितने 2 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, फिर आगे हमारे पास 2, 3 आ रहे हैं और 7 आ रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हमारे पास हमको पेयरिंग बनानी है, हम पेयर बनाते हैं, तो देखिए एक पेयर ये बन गया तो 2। अब इसका भी एक पेयर बनाया तो फिर से ये 2 आ जाएगा। इसका एक पेयर बना तो 3, इसका एक पेयर बना तो 7। तो 2 2 4, 3 12 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपका 84। तो इट मीन्स अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं तो वो आ गया 84। मतलब कि अगर आपके पास ये प्रॉपर पेयरिंग बन रही है, कोई भी आपके पास यहाँ पर छूटा नहीं, सभी पेयर्स में हमारे पास इंक्लूड हो गए, तब तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हो जाएगा, अदरवाइज़ वो परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं होगा। मीन्स ये वाला नंबर हम हमारे पास कह सकते हैं कि जो 7056 है वो क्या है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास सभी के सभी नंबर्स के परफेक्ट जो हैं वो निकल गए हैं। ओके, अब बेटा देखो हमारे पास अगली एग्जांपल है 396। अब हमें ये पता करना है क्या ये नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो देखिए हमें पता है कि अगर 2, 3, 7 या 8 होता तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं बनने वाला था, बट अब इसमें तो कोई है नहीं, तो हम चेक करेंगे क्या ये नंबर जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो इसमें हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2, 19, तो 18, 1 6, तो ये 8। अब फिर से हम 2 के साथ करते हैं तो 9 2 द 18, 1 8 एंड 9 2 द 18। तो अब हम करते हैं इसको 3 के साथ, तो 3 3। अब करते हैं फिर से 3 के साथ और ये आ गया आपका 11। तो देखिए जब हमने 396 के फैक्टर्स किए तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 11, तो ये बन गया हमारे पास। तो बच्चों देखो आगे हमने इसकी पेयरिंग बनानी है। देखो ये इसका एक पेयर बन गया और यहाँ से इसका भी एक पेयर बन गया, बट अब की केस में क्या हो रहा है कि 11 का हमारे पास पेयर नहीं बन रहा। अब जब भी इस तरह से हमारे पास उसका पेयर नहीं फॉर्म होगा, तो इसका पेयर नहीं बना, तो हम लिखेंगे कि जो 396 है वो क्या है, इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर है हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इजीली ये चेकआउट कर सकते हैं। अब बेटा मान लो अगला नंबर है हमारे पास 2800। तो 00 आ जाता है। हमने ये सीखा था कि अगर उसमें ऑड ज़ीरोज़ हों, क्या हो, 3 ज़ीरो हैं या उसके पास 5 ज़ीरो होती हैं, मतलब कि अगर उसके पास ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं तो वो नंबर कभी भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं बन सकता। क्लियर? बट अब इस केस में क्या है, इसके पास इवन ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो बेटा अगर इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं तो ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो चेक करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। तो ये हम सबको पता है कि ये जो नंबर है वो 2 पे जाने वाला है, तो यहाँ पे 1400। अब फिर से ये नंबर 2 पे जाएगा। अब ये फिर से 0 पे गया, फिर से ये हमारा 0 पे जा रहा है। अब ये 5 पे जाएगा तो हम 5 से कर देते हैं, 5 3 ज़ा 15। अब ये फिर 5 पे जा रहा है और यहाँ पर आ गया 7। तो देखो इसकी हमने फैक्टर्स निकाल लिए, इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमने क्या किया, इसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो अब हम वैसे ही पेयर्स फॉर्मेशन करेंगे। देखो बेटा इसका एक पेयर बन रहा है हमारे पास, तो डैट मीन्स ठीक है, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, बट अब जो ये 7 रह गया, इस 7 का हमारे पास कोई भी पेयर है वो नहीं फॉर्म हुआ। तो डैट मीन्स हम कहेंगे
कि जो ये नंबर है हमारे पास इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं ज़ीरो वाली, जैसे 900। अब बेटा इस केस में भी हमारे पास इसमें इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अगर ऑड होती तब तो हम बोल देते कि वो नहीं बनेगा, बट अगर इवन है तब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जैसे ये केस था, इसमें वो नहीं हुआ। अब इसका करते हैं, देखो तो इसको भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, फिर से 2 से जाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये 5 पे जा रहा है तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, क्लियर। तो अब हम 900 के पेयर्स हमारे पास बन जाएंगे 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3। तो देखो बेटा ये पेयर बन रहा है, तो ये भी एक पेयर बन रहा है और ये भी हमारे पास पेयर बन रहा है। तो इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास 30। तो देखिए इस वाले केस में ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि इसके कुछ भी हमारे पास है वो पेंडिंग नंबर नहीं पड़ा। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत ही इस मेथड से ये भी बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है।